हेलो, सबसे पहले आप सभी को मेरी नमस्ते। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आज यहाँ सर्वजातीय सरखा महापंचायत में पधारे सभी सम्मानित, बहुत सम्मान के योग खाप पंचायत के अध्यक्ष चौधरी थांबा चौधरी और काफी दूर दूर से आए सभी जो भी हमारे महानुभाव हैं, उन सब का मैं जाट परिवार कल्याण समिति मेरठ की तरफ से, जाट पारिवारिक मिलन मेरठ की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। क्योंकि मैं यहाँ थोड़ा सा अपने दो शब्द कहूँगा तो मैं अपना परिचय भी दे दूं। मैं बागपत जिले के गांव बावली का रहने वाला हूं, वर्तमान में मेरठ में रह रहा हूं। राजा सलक्षपाल देव तोमर मेमोरियल ट्रस्ट का उपाध्यक्ष हूं। अखिल भारतीय जाट सर्वोच्च कल्याण समिति का संरक्षक हूं और पारिवारिक जाट मिलन समिति से भी जुड़ा हुआ हूं। छोटा मोटा सामाजिक कार्यकर्ता हूं। सबसे पहले तो मैं इस सर्वजातीय सरखाप पंचायत के जो आयोजक हैं, जिन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम, इतनी अच्छी व्यवस्था, इतनी बढ़िया भोजन की व्यवस्था कि लोग जिसके भी आप सामने से गुजरे जी चाय लो, पकौड़ी लो, खाना लो, बहुत प्यार से इज्जत से बुला रहे। इतना भव्य प्रोग्राम, इस पूरी टीम, इसके संयोजक, आयोजक, सहयोगी सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और पूरा समाज आपका आभारी है क्योंकि आपने समाज के लिए जो इतना बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया है। आज समाज में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, मेरे से पहले भी दो बहनों ने बात की है। सबसे बड़ी समस्या हमारे समाज में एक तो हमारी युवा पीढ़ी की आ गई। युवा पीढ़ी हमारा देश का भविष्य है और सरकार को राजस्व चाहिए। उसने दुनिया भर के ठेके खोल दिए, तो ठेके से क्या हुआ, हमारी युवा पीढ़ी उसकी तरफ चली गई। चलो ठेके के लिए भी सोचे, लेकिन अब तो मैं देख रहा हूं गांव गांव में, घरों में शराब बिकने लगी। तो एक तो इस पे हम लोगों को प्रहार करना चाहिए, प्रयास ये करें गांव में ठेके ना खुलें, जो खुल गए उनको बंद करवाने का प्रयास करें। इसके लिए आप पे सामाजिक दबाव भी आएगा, राजनीतिक दबाव भी आएगा, प्रशासनिक दबाव भी आएगा। उस दबाव के लिए आप सब लोग एकजुट हो जाएं, क्योंकि हमारी अगर युवा पीढ़ी बर्बाद हो गई, जो नशे की तरफ जा रही, और एक नशा और बढ़ गया, बहुत सूखा नशा, ये तो हमारे जो लोग हैं उनकी जवानी खत्म कर रहा है। ये सूखा नशा तो इतना खतरनाक है, उनका शरीर खत्म, जवानी खत्म। तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी चीज क्या है जो समाज में बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे बच्चों की शादी लेट हो रही है। लेट हो रही है, उसमें बहुत समस्या है। चलो शादी लेट हो गई भी, पहली तो लेट होनी चाहिए बहुत ज्यादा, उसकी बहुत सी समस्या है। जिसकी लड़की अच्छे जॉब में, वो उससे बड़ा लड़का चाहता है, वो फिर लड़की जो है उसकी शादी नहीं होती, वो अंतरजातीय शादी कर लेती है कहीं भी। ऐसे हमारे लड़कों का हो रहा, जो हमारे योग्य लड़के लड़की वो तो इधर उधर हो गए। तो एक सामाजिक ताना बाना जो हमारा बना उसको प्रभावित कर दिया। दूसरी चीज, अगर रिश्ते हो भी रहे वो टूट बहुत जल्दी रहे। टूट इतनी जल्दी रहे कि पहले परिवारों में घर के मुखिया आदमी की चलती थी। अब जिन घरों में आदमी की चलनी बंद होगी, औरतों की चलने लगी, वो घर तोड़वा रही हैं औरतें। चाहे बेटी हमारी किसी के यहाँ आई, घर में हमारे आई हुई है, या हमारी बेटी किसी की गई हुई है, तो सबसे पहले तो वह इसी पे ध्यान देना है कि घर की औरतें बच्चों को मिसगाइड ना करें, गलत शिक्षा ना दें। और गलत शिक्षा देने से क्या होता है, घर परिवार टूटते हैं। और जैसे अभी मैं बता रहा कि भाई मर्दों की पंचायत कर लो, और वो घर पर जाकर बतावे कि ये निर्णय रहा, तो औरतें कहती है ये कौन होते हैं हमारे घर का फैसला लेने वाले।
तो इन औरतों को भी शामिल कर लो फैसले में। समस्या ये भी है। तो इसके अलावा समस्या तो समाज में बहुत है, लेकिन मुझे क्या क्या का थोड़े ही शब्दों बोलना है, और अगर टाइम दे तो मैं कुछ और वार्ता करूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। संचालक महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाँ, मैं जो चीज अपना पहले परिचय तो दे दिया। हमारा पारिवारिक मिलन जो जाट समाज है, ये 18 साल से मेरठ में और मेरठ के आसपास के जनपदों का, अरब की बार तो हमारा 3-4 प्रदेशों से ये सम्मेलन हुआ।